हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में कहेंगे लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे 64, 32, 25 का एलसीएम। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? ये लिखा 64, 32 और ये 25। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको 2 के टेबल से सबसे पहले। तो देखिए, 2 के टेबल से 60 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 2 3 ज़ा 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, 2 एकम 2, बचा 1 जो इधर लगाया हमने, वो कितना बन गया? 12। यहाँ पर 12 बन गया, तो 2 छंग 12। ठीक है, अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 25 को हम लोग एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फिर 2 के टेबल से करेंगे। 2 एकम 2, फिर 1 इधर आया, यहाँ पर ये भी 12 बन गया, फिर 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 अठे 16। ठीक है, फिर 25 नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज़। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 अठे 16, फिर 2 चौक 8। ठीक है, फिर 25 नहीं जा रहा, उसे एज इट इज़ लिखेंगे। जब तक हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होगा तब तक हम 2 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और ये 25 एज इट इज़। ठीक है, फिर 2 से कीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 25 एज इट इज़। फिर 2 से कीजिए यहाँ पर। 2 एकम 2, फिर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 25। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम इसको 5 पंजे 25, ये 1 ये 1। देखिए, एक बार और जाएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए, ये 5 के टेबल में जो 5 है वो 5 एक बार आता है, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग। यहाँ पर लिख रही हूँ 1 1 और ये 5। देखिए, ये 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आ रही है? 1 टाइम्स। ये वाला 1 एज इट इज़ उतारा, ये वाला 1 भी एज इट इज़ उतारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये इसके फैक्टर। इसके फैक्टर लिखिए यहाँ पर। 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 2 है, तो उसको 6 टाइम्स उतारेंगे हम लोग यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। देन मल्टीप्लाई में और क्या है? 5 और ये वाला 5। यहाँ पर लिखा हमने मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम। देखिए, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया हमारा 5600। ये इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग एलसीएम का। देखिए, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सबसे पहले 12 16 27, इन सब का हम लोग लेंगे फिर से एलसीएम। देखिए, पहले 2 के टेबल से करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16। ठीक है, 27 को एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8 और फिर ये 27 एज इट इज़। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये, क्योंकि 4 है, 4 जा सकता है, और 2 2 ज़ा 4 और फिर ये 27 एज इट इज़। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग 2 से करेंगे, तो 3 एज इट इज़ और ये 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और 27 फिर एज इट इज़। अब जाएगा ये 3 के टेबल से। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 27 भी 3 के टेबल में ही आता है। तो यहाँ पर 3 के टेबल से करेंगे। 3 एकम 3 और ये 1 ऐसे किसी, फिर यहाँ पर 27, 3 नाम 27। ठीक है, फिर 3 से करेंगे। 1 1 दोनों एज इट इज़, और यहाँ पर 3 तिया 9। फिर 3 के टेबल से करेंगे। 3 एकम 3। ठीक है, अब जो इसके फैक्टर है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4। 4 टाइम 2 है, तो सबसे पहले 4 टाइम 2 को लिख लेंगे हम लोग, और फिर मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स 3 भी है, यहाँ पर 3 टाइम्स 3 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे हम लोग क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया? 432। ये इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 32 और 48 का एचसीएफ, जो कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम लोग। जो 48 है वो बड़ा नंबर है, उसे हम लोग अंदर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाहर छोटा नंबर। 32 को बाहर लिखा, और फिर यहाँ पर अब 32 के टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है? ये देखिए, 48 आता है क्या? 48 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है? 32 आता है। कितने टाइम? 1 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 32।
ठीक है, सॉरी लाइन मेरे से यहाँ पर गलती से बन गई है। देखिए गाइज, यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना बचा 6, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर जो 32 लिखा है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, फिर से हम लोग 32 को 16 के टेबल में देखेंगे कि 32 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है। 16 2 ज़ा 32, 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 लिख के फिर से माइनस करेंगे हम लोग। तो 2 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा कुछ भी नहीं। 3 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा कुछ भी नहीं। और जो लास्ट में हमारा फैक्टर होता है वही हमारा आंसर होता है। लास्ट का फैक्टर क्या है हमारा 16, तो यहाँ पर 16 जो हुआ इसका HCF हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 64 और 14 इसका HCF निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, 14 को जो छोटा नंबर है उसे लिखेंगे बाहर, 64 है बड़ा नंबर उसे लिखेंगे अंदर। देखिए 14 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है, ये देखिए 64 अगर नहीं आता है उससे तो छोटा नंबर क्या आता है ये हमें देखना है। तो 64 तो उसके टेबल में नहीं आता है, लेकिन 14 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 56, ठीक है। 14 चौक 56, तो यहाँ पर 4 बार लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 56। अब देखिए इसे माइनस कीजिए, तो यहाँ पर 4 के से -6 नहीं होगा, इसलिए इसमें से एक उदाहरण लेंगे 14। 14 में से अब 6 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ से एक इसको दे दिया था, यहाँ कितने बचे 5। 5 में से 5 को माइनस कीजिए, कितने बचेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर लिखेंगे 14 को अंदर, ठीक है। अब 14 को अंदर लिखिए। अब 8 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है वो देखिए, आता है क्या नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है 8 आता है। कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 एकम 8, ठीक है। माइनस कीजिए, फिर 14 में से 8 को माइनस करेंगे हम लोग, कितने बचेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 है उसे हम लोग अंदर लिख देंगे, जो यहाँ का नंबर है हम उसे अंदर लिखते जा रहे हैं, तो इसी तरह इसको भी अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है नहीं आता है, और उससे छोटा क्या आता है 6 आता है, 6 कम 6, यहाँ पर लिखेंगे एक बार 6, और ये लिखेंगे जो आता है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस कीजिए, 8 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना बचा 2, ठीक है। अब 6 को इधर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है वो देखेंगे, तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6, पूरा बराबर चला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए माइनस कीजिए। 6 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा कुछ भी नहीं। हमारा लास्ट का फैक्टर क्या था 2, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट HCF जो होगा वो क्या होगा 2, ये इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।